लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। कौन है वो? अरे क्या बात है, हमारे प्रभु का नाम ले रही है सुपर्णखा, और लक्ष्मण का भी नाम ले रही है। तो हुआ क्या? रावण उठ के खड़ा हो गया कि प्रभु का पहली बार नाम कान में आया है। सोबाधाम रामस नामा तिनकी संग नार एक श्याम। है कौन जिसने ये किया है? नाम राम लक्ष्मण दो भाई, दोनों ने मिलकर किया है। और एक नारी सुकुमारी, तो ऐसा कहते रावण खड़ा हो गया था। और मंदोदरी ने पहली बार अपने स्वामी के माथे पर श्वेत कण देखे थे, पहली बार। और वे श्वेत कण इतने अधिक हो गए, श्वेत कण माने पसीने की बूंदें, वो पसीना इतना माथे पर आया, राम का नाम सुनते ही हर्ष है, रोमांच है, आनंद है, फुल्लता है, आह्लाद है, जुगुप्सा है, घृणा है, भय है, ग्लानि है, शोक है, संताप है, पश्चाताप है, प्रायश्चित है। द मिक्स फीलिंग। मैं कुछ कर नहीं पाया, मेरा अंत समय आ गया। अंत समय आ गया क्या मेरा? बस कुछ ही सांस से बची, अब जीवन सिमट गया। तो करना तो बहुत कुछ था। तामस तन साधन कछु नहीं, इस तमोगुण देह से, अहंकारी मन से कुछ भी तो नहीं कर सका। ये रावण के पहले उद्गार हैं। हमें लगा थोड़ा रावण के पक्ष में खड़े हो जाए, फिर तो राम जी के साथ ही रहना है। इसका अर्थ है हर दुष्ट, निकृष्ट और भ्रष्ट और अधम से अधम व्यक्ति भी ये जानता है कि उससे भूल हो रही है, कोई उससे कुछ हो रहा है ऐसा जो उसे नहीं करना चाहिए। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, दुर्योधन कहता था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। गुरुदेव, मैं जानता हूं कि मैं मूढ़ हूं, जट हूं, जड़ हूं, शठ हूं, दुष्ट हूं, पर मैं से मुक्त कहां हो पा रहा हूं अपनी इस दुष्ट प्रकृति से। मैं अपनी दुष्टता से मुक्त भी तो नहीं हो पाता। मैं अधर्म की ओर तो प्रवृत्त रहता हूं, नच में निवृत्ति। और ये आपकी गलती है। आप कैसे हमारे गुरु हैं, उनको सिखाया धर्म और मुझे अधर्म। अब गुरुदेव कहने लगे ये मूड है और मूड को उपदेश नहीं देना चाहिए। जब भैया तू जानता है कि ये अधर्म है तो नच में निवृत्ति, निवृत्त क्यों नहीं होता है? वो कहता है मुझे इतना अधिक सुख है, लोभ है, लोभ में मुझे सुख दिखाई देता है। जैसे रावण ने ये स्वीकार किया कि भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है, अंत हो गया, स्वेद कर्ण बहते हुए और उसके पादतल तक पहुंच चुके थे। मंदोदरी ने पहली बार अनुभव किया था कि उसके गात कंपित हैं, वो भ्रमित है, शंकित है, किंचित हर्षित है, सस्मित है, थोड़ा सी ग्लानि है, थोड़ा संताप है, थोड़ा रोमांच है, तनिक सा हर्ष है और थोड़ा सा विमर्श है। एक और भी चीज है उसके भीतर, विमर्श। विमर्श का अर्थ क्या है? सोच रहा है करना क्या चाहिए, अब क्या करना चाहिए। तो संताप भी है, प्रायश्चित है, लेकिन देखिए माया, बलादाग्रस्य मोहाय महामाया
प्रयच्छते। अकेले राम कहाँ हैं वन में? सीता जी भी तो साथ हैं, माया साथ आई है ना। तो पूछा सुपर्णखा से कि दूसरी बात क्या बता रही थी? शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारिक श्याम। दोबारा बताना क्या कहा? कि बड़ी कोमलांगी है, सुंदर है। और रामायण में आता है इतनी निर्लज्जा थी कि ये कहने लगी कि तेरे यहां कोई ऐसी है ही नहीं, और ये मंदोदरी उसके चरणों की धूल नहीं है। ये जो मंदोदरी है अपनी भाभी को इस तरह से तिरस्कृत करती है, ये चरणों की धूल नहीं है उसकी। वो सिद्धा है, नित्या है, मुक्ता है, भव्या है, कल्याणी है, जगदवन्या है। और अब रावण को सूत्र मिल गया कि ये बात ठीक है, अकेले राम का ही नहीं भगवती का भी सानिध्य मिलना चाहिए। तो मां के ही दर्शन पहले कर लेते हैं, हठात उन्हीं का हरण करके अपने यहां ले आते हैं। सुंदर वस्तु का हरण करता रहा, मैं सुंदर वस्तु का अपहरण करता रहा, चार कर्म करता रहा। मारीच ने कहा था नहीं, वो सामर्थ्य आपकी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं वो कौन है। वो परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, नरवीर है, नरोत्तम है, आद्य पुरुष है, तत्पुरुष। 5 मुख से वंदना शिव उसी की करते हैं, सहस्त्र पुरुष है। एक बार भी उसकी ओर गया तो सर खंडित हो जाएंगे। उसकी एक बार भी वक्र दृष्टि चली गई तो तेरा संपूर्ण अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उसके मुख को देखकर वंदना ही की जाती है। तत्पुरुष, वामदेव, ईशान, अघोर, सद्योजात, ये भगवान के 5 मुंह हैं, भगवान महादेव के। तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर, ईशान, ये भगवान के नाम हैं। ये 5 मुंह हैं महादेव के। और महादेव भी ऐसे ही हैं, खुद के 5 हैं, बेटे के 6, चेले के 10 हैं। चेला माने ये 110 शीस, स्वान की नाई। मारीच ने कहा बहुत भूल हो गई, और मैं तो अवज्ञा करूंगा आपकी, मुझे पता है मृत्यु देंगे आप। तो भगवान रावण ने कहा जब तुझे पता ही है कि अब तू मेरा भेद जान गया है, मैंने सीता का हरण करना है, और उस हरण में, अपहरण में तुझे अपने मायावी रूप से मुझे सहयोग करना है। तुझे भिन्न भिन्न रूप बनाने हैं, खग, मृग, पशु, पंछी। तू कभी मुनि बन जाना, और तो और मारीच को सूर्य बनना आता था, एक अलग से सूर्य बन जाना, चंद्र बन जाना, देव बन जाना, कभी सिंह बन सकता है तू। अब कैसे, कौन सा तेने रूप धारण करना है, वो रूप धारण कर, और सीता के अपहरण में मेरा सहयोगी बन। मारीच जानता था कि मैं मित्र हूं रावण का, मेरा वध नहीं करेगा। मित्र अवध्य होता है, मित्र का वध नहीं करना चाहिए। चूंकि रावण पंडित है, ज्ञानी है, मेरा वध नहीं करेगा। लेकिन चंद्रहास लेकर, रावण की खड़क का नाम था चंद्रहास। रावण ने अपना चंद्रहास निकाला और कहा कि ना ना ना, अब तू मेरे भेद को जान गया है, क्योंकि मैं सीता का हरण करूंगा, इसलिए अब तेरे प्राण नहीं रहेंगे। और खड़ग लेकर उसकी हत्या करना ही चाहता था, तो सहसा मारीच मान गया। बोले अब एक बात है, मरना तो है ही, फिर तेरे हाथों क्यों मरे? मैं राम के हाथ में मरूंगा। मैं मरना ही है तो मैं राम के हाथ में मरूं। तेरे द्वारा मरने पर नरक में, और राम के द्वारा मरने पर उसके धाम में। भैया मैंने तय कर लिया। फिर रावण से ही पूछ लिया मारीच ने कि मैं तो प्रत्येक रूप धारण कर सकता हूं,
मैं कोई भी स्वर निकाल सकता हूं। मेरी कोई चेष्टा, चितवन, भंगिमा, मुद्रा, भास, आभास, मैं वैसे ही बन जाऊंगा। तू कहेगा, कह तो मैं महादेव बन जाऊं, मैं ब्रह्मा बन जाऊं। कौन सा रूप धारण करूं, कौन सी भाषा बोलूं, कैसी आकृति प्रकृति, किस तरीके के संवाद, कैसी रूप चितवन, कैसी मुद्रा, संवाद, भाषा, स्वर। रावण ने कहा वो मृग बन जा, मृग, कपटी मृग और सोने का मृग, स्वर्णकांति। ये रावण का सुझाव है। अच्छा, अपने मित्र के लिए मैं मृग बन जाता हूं, सोने का मृग बन गया। संकल्प सिद्धा मां जानकी जी, जो सारे आभूषण त्याग कर आई हो, न जाने कितने रत्न ऐसे ही उनसे मुंह फेर कर आई हो। सोना वो तो कनक भवन में ही तो रहती थी। सुकुमारी, सुनैना, प्राण प्यारी जनक नंदनी का महल तो देखने लायक था। विश्वकर्मा के मित्र इंद्र ने देखा विश्वकर्मा लज्जित होकर बैठे हैं, तो पूछा इंद्र ने कि विश्वकर्मा इतनी लज्जा किस लिए है, लज्जित क्यों हैं आप? बोले महाराज एक बात की लज्जा है, हमारे मन में संकोच है। क्या लज्जा है? बोले हमने इतने भवन बनाए, जीवन में स्थापत्य कला, वास्तु कला, कलाओं का मैं स्वामी, मुझ जैसा कोई है नहीं। लेकिन जब मैंने पहली बार मिथिला नगर देखा तो मैं लज्जित हो गया हूं कि जनक ने क्या महल बनाए हैं। क्या है वह? बोले संकल्प सिद्धा, जो चाहो सो प्राप्त होता है। अवैद्या निर्वैद्या सुखशीला आनंदानुगता। उन महलों में जाने से कोई साधन नहीं करना होता, आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, श्री की प्राप्ति होती है। तो भाई मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? पूछा इंद्र ने विश्वकर्मा से। बोले मुझे इतने अच्छे भवन तो बनाने आते हैं, पर जो मिथिला का भवन है जहां जानकी जी रहती हैं, उस भवन में अभाव नहीं रह सकता। वो ऐसे भवन हैं अभाव। भैया घर ऐसा बनाओ जहां अभाव न रहे, वो बिना विचार के, बिना संस्कार के नहीं बन सकता। कनक भवन, कनक भवन त्याग कर आई है सीता जी। तो सोने के मृग पर ध्यान नहीं गया है सीता का। सीता का ध्यान तो राम के प्रयोजन की पूर्ति पर गया है कि हमारे स्वामी का व्रत सिद्ध हो, अब स्वामी की प्रतिज्ञा पूर्ति हो, स्वामी का संकल्प सिद्ध हो, मेरे नारायण की भावना फलीभूत हो। इसे राम मुस्कुराते हुए उठे थे कि सीते पहली बार तो कुछ मांगा है, मैं लेकर आया इस मृग को। क्योंकि बस इतना सुना और मृग दौड़ा था। मृग तो मायावी, विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। अब कल्पना तो करके देखो, मायापति राम, माया सीता और मायावी मृग, अब ये तीनों मायाएं हैं। उभय बीच सी सोहत कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। तो सीता जी क्या है? स्वयं माया। राम क्या है? मायापति। और ये मृग कौन है? मायावी मृग। निगम और हम क्या हैं? मैं और आप, हम सब क्या हैं? ये सब माया कर परिवारा,
प्रबल अमित को भरने पारा। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये जो कुछ भी है ये माया ही है।